शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है बीएनएस की धाराओं में और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े तो करते ही है, पर मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि वो गृह मंत्री भी है कि किसने ये गलती की। किसी भी तरीके के महिला अपराध को सरकार स्वीकार नहीं करती, ऐसे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। हाँ, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी उन पर एक्ट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा ही मिलना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। अतिथि देवो भव यानी कि मेहमान देव तुल्य है, यही मंत्र भारत को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर से आई एक खबर ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच खेलने इंदौर पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ एक शख्स ने बदसलूकी की। ये दोनों खिलाड़ी पैदल ही होटल के पास टहल रही थी, तभी बाइक पर सवार होकर एक शख्स आया और उसने महिला खिलाड़ियों से बैट टच किया और फरार हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब इस घटना पर सियासत से लेकर खेल की दुनिया में बवाल मचा हुआ है। मां अहिल्या देवी होलकर का शहर, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। लेकिन इसी इंदौर से एक ऐसी गंदी खबर सामने आई जिसने इंदौर को शर्मिंदा कर दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेले ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम गुरुवार को इंदौर पहुंचे। सुबह टीम के खिलाड़ी पैदल ही एक कैफे की तरफ चल पड़े। वो इंदौर शहर को देख रही थी। माहौल खुशनुमा था, सब ठीक चल रहा था। तभी एक बाइक पर सवार होकर अकील नाम का शख्स आया। पेशे से बदमाश अकील ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से बदतमीजी की, एक खिलाड़ी को बैट टच किया और मौके से फरार हो गया। महिला खिलाड़ी इस घटना से सहम गई। उसने फौरन SOS नोटिफिकेशन दिया। टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस मौके पर पहुंचे और खिलाड़ियों को सुरक्षित होटल पहुंचाया। इसके बाद सिमंस ने इंदौर के MIG थाने में खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। आइए मैप के जरिए समझते हैं कि ये घटना कहाँ हुई। FIR में मौजूद तथ्यों के मुताबिक ये देखिए, ये वो रेडिसन ब्लू होटल है जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम रुकी थी। वहां से करीब 1400 मीटर दूर इस जगह पर आरोपी अकील ने महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की। होटल से यहां तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों से बदसलूकी की शिकायत जैसे ही पुलिस के पास पहुंची, पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। जांच में एक CCTV फुटेज सामने आया जिसमें अकील बाइक पर बैठा हुआ नजर आया। आपराधिक छवि रखने वाले अकील को देखते ही पुलिस पहचान गई और फिर उसे धर दबोचा गया। ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके जो 2 प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है BNS की धाराओं में और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74-78 BNS के तहत आरोपी FIR रजिस्टर की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर CCTV फुटेज से ली गई है जिसमें आरोपी अकील पूरे टशन में बाइक चलाता दिखा है, बिना हेलमेट, शर्ट के बटन खुले हुए। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये पुलिस हिरासत में अकील की तस्वीर है, हाथ और पैर टूटे हुए हैं। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हुई तो MP क्रिकेट एसोसिएशन ने घटना पर दुख जताया और साथ ही मेजबान होने के नाते ऑस्ट्रेलियाई टीम से माफी मांगी। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी घटना की कड़ी निंदा की और लोगों से अपील की कि हमारे विदेशी मेहमानों को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। देखिए, जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो हम इसकी निंदा करते हैं
बीसीसीआई की तरफ से, और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए, और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया, तो एक्शन ले रही है। घटना के फौरन बाद सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को शर्मनाक बताया, तो साथ ही कहा कि आरोपी पर ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने। शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन नजीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो, और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो। सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया, लेकिन मामला बड़ा है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सरकार को निशाने पर ले लिया। नहीं, स्वाभाविक है, इंदौर शहर हमारा अपना शहर है और उसको मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। उसकी अपनी एक प्राचीन सभ्यता और संस्कार है। इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ इस तरह की घटना जो घटी है, ये एक तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े तो करते ही है, पर मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि वो गृह मंत्री भी है कि किसने ये गलती की, और गलती की सज़ा उस अपराधी को तो मिले ही मिले, पर जो अधिकारी वहाँ ड्यूटी पे थे, तैनात थे, उनने क्या किया। कांग्रेस हमलावर हुई तो बीजेपी की तरफ से मीडिया सेल के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने कहा कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव महिला छेड़छाड़ पर जीरो टॉलरेंस रखती है। किसी भी तरीके के महिला अपराध को सरकार स्वीकार नहीं करती, ऐसे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। इस विषय में भी गिरफ्तारी हो चुकी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बेटियों की रक्षा, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसे सजा भी मिलेगी, लेकिन ये घटना वाकई शर्मसार कर देने वाली है। जिस देश में अतिथि को देवतुल्य माना जाता है, उस देश में विदेशी महिला खिलाड़ी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस घटना में सवाल ये भी कि आखिर पीड़ित खिलाड़ियों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी, और अगर सुरक्षा व्यवस्था थी तो क्या उन जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना सामने आई। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आपने ये पूरा मामला समझा जो घटना इंदौर में घटित हुई है। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में रुकी हुई है, और इसी होटल से करीब 1400 मीटर दूर समेत स्टॉन्स के पास ये घटना हुई है। आपको दिखाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो देखिए, आप सबसे पहले नजर डालिए इस ग्राफिक को, आप समझिए। ऑस्ट्रेलियाई टीम खिलाड़ी जो कि इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में रुकी हुई थी, ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी होटल से करीब 1400 मीटर दूर समेत स्टॉन्स के पास ये घटना घटित होती है। कहां घटना घटित हुई ये आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, एमआईजी थाने में इस पूरे ही मामले की, इस घटना की एफआईआर दर्ज होती है। घटना स्थल इसी जगह को बताया गया है। आपको बता दें, यहां पैदल पहुंचने के लिए 15 मिनट से करीब 20 मिनट का ये वक्त लगता है। ये भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो रुके हुए थे वो कहाँ रुके हुए थे, कितना ये लोग चलते हैं, और कैसे एक बाइक सवार आता है और उन्हें छेड़कर चला जाता है। तो ये इंदौर में घटना घटित हुई। देखिए, मेहमान जिन्हें कहा जाता है अतिथि देवो भव, ये मेहमान हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में आए हुए थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये सभी ने देखा। चलिए, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। घनश्याम त्रोनिया पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। अरविंद खरे पूर्व डीएसपी जुड़ चुके हैं सर, और इसके साथ ही एएस सिंह देव हमारे साथ लाइव मेंबर एमपीसीए से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं बीजेपी से। घनश्याम जी, इंदौर जाना जाता है अपनी परंपरा को लेकर, अपनी संस्कारों को लेकर, सफाई में नंबर 1, हर साल ही ये तमगा लगता है इंदौर के नाम। लेकिन वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें पीछे नजर आ रहा है। क्या इस घटना से सबक लिया जाए? क्या हम अपने मेहमानों को सुरक्षा भी नहीं दे सकते हैं? देखिए जी, ये आपने सही कहा कि इंदौर ये स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी है, और हम सबका ध्येय उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश भी स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बने, और अतिथि देवो भव की परंपरा
ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और उसमें कहीं कोई कोर कसर हम लोग ना स्वयं केवल हमारे परिवारों में हमारे व्यक्तिगत अतिथि भी आते हैं, उनके भी सम्मान में हम खड़े रहते हैं। और आज हमारे विदेश से आए हुए मेहमानों के स्वागत सम्मान, उनका सत्कार, उनका जो वैभव है वो बना रहे, इस हेतु हम सबका ध्येय लक्ष्य भी है, सबका व्यक्तिगत हमारा दायित्व भी है। लेकिन अगर इस प्रकार की घटना घटित हुई है, वास्तव में ये बहुत निंदनीय है। सब उसकी निंदा करते हैं, कर भी रहे हैं। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार हमारे मातृशक्ति के सम्मान के लिए हमेशा अग्रणी रहती है, उनके सम्मान में हमेशा खड़ी रहती है। इस प्रकार की निंदनीय घटना जो हुई है उसके ऊपर तुरंत संज्ञान भी लिया गया है और FIR के माध्यम से जो आरोपी है, हम सबने अभियान स्क्रीन के माध्यम से भी देखा, उसको पकड़ा भी गया है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है उस पर भी सरकार कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। और ये भी आपने सही कहा कि वहाँ तैनात अगर हमारे जो भी सुरक्षा कर्मी अन्य प्रकार की जो व्यवस्था रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और आप निश्चिंत रहें, वो जिस प्रकार से मैंने कहा ना कार्रवाई होगी, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन लोगों में एक डर तो है ना सर, भले ही सफाई में नंबर 1 आए, इंदौर को सेफ सिटी कहा जाए, सर्टिफिकेट लिया जाए, लेकिन यहाँ जो महिलाएं गलियों में चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें तो एक डर का माहौल हो जाता है ना इन घटनाओं को देखने के बाद, कि जब विदेशी आई हुई महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो इंदौर में जो लोकल की महिलाएं हैं जो अपने कामकाज के लिए निकलती हैं, वो कैसे यहाँ पर अपने आप को फील कर पाती होंगी, कैसे अपने आप को सुरक्षित मान रही होंगी। डॉक्टर शिम्पी जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आप खुद एक महिला हैं, जब इस तरह की घटनाएं आप देखती हैं कैसा लगता है मैम? और ये भी बताइए कि इस पर राजनीति हो रही है, ठीक है, लेकिन इंदौर जिसे हम सेफ सिटी कहते हैं, महिलाओं के लिए क्या ये वाकई में सुरक्षित सिटी है? साक्षी जी, कांग्रेस के लिए ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दायरे से बहुत आगे है, क्योंकि ये सवाल हमारे देश की गरिमा का है। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भारत की अपनी एक प्रतिष्ठा, एक विश्वसनीयता है और स्वाभाविक तौर पर कोई भी विदेशी मेहमान हमारी धरती पर आता है तो अतिथि देवो भव के भाव के साथ आता है। और यदि भारत की धरती पर किसी भी विदेशी महिला खिलाड़ी के साथ इस तरह की घटना घटती है तो ये हमें वैश्विक रूप से शर्मसार करता है। और इंदौर की महिलाओं के अंदर तो एक चिंता का विषय ये होता ही है, क्योंकि BCCI, गृह मंत्रालय, MPCA, राज्य पुलिस प्रशासन की संयुक्त निगरानी में एक VIP सिक्योरिटी कवर इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को दिया जाता है। और प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, प्रश्न ये है कि किस तरह की सुरक्षा आपने इन्हें दी कि आरोपी में इतना भी भय नहीं है, वो निर्भीकता से उनको फॉलो करता है, उन्हें छेड़ता है और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। तो इसे तो हम प्रत्यक्ष किम प्रमाण कहेंगे कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से ढीली हो चुकी है। और हम प्रदेश सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये कहेंगे कि इस तरह की माकूल जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए कि अब इन घटनाओं पर एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। सिर्फ निंदा कर देने से या फिर उनके ऊपर कार्यवाही कर देना इंदौर की महिलाओं को या प्रदेश की महिलाओं को भयमुक्त नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। AS सिंहदेव जी, सर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिम्मेदारी तो MPCA की थी ना, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो आप लोग की बनती थी ना कि महिलाओं को सुरक्षित जगह दी जाए, उन्हें एक माहौल दिया जाए। जब विदेश से आई हुई महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो सर कैसे भरोसा किया जाए? क्या स्टेडियम के अंदर ही कैमरे के सामने ही सुरक्षा दी जा रही है, उसके बाहर नहीं? एक प्रोटोकॉल तो होता होगा ना सर? नहीं, प्रोटोकॉल होता है, खिलाड़ियों को भी उसका पालन करना पड़ता है। बहुत ही अप्रिय घटना है, महिला खिलाड़ी है और बाहर से आई हैं। ये मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है, मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसा दुनिया में कहीं भी हो सकता है कि एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर दे और अच्छी बात यह है कि उस पर कार्रवाई हुई, उसे पकड़ लिया गया। ठोस कार्रवाई और होनी चाहिए। कोर्ट से भी निवेदन हम लोग करेंगे कि कार्रवाई तब होती है जब वो SOS SMS करती हैं, मैसेज भेजती हैं।
ये बताती हैं कि वो सेफ फील नहीं कर रही है, वो जानकारी के बाद अनसेफ ही है। कार्रवाई संभव है जी। मैडम, बिना जानकारी के कार्रवाई कैसे होगी? तो वो मैसेज भेजना उनका सही है और उसके बाद कार्रवाई होना भी सही है। ये बहुत ही अप्रिय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका बहुत खेद है और ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी खराब करता है। और हम खेल के बड़े बड़े आयोजन आगे भी करना चाहते हैं, उसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं इसमें नीचे देखना पड़ेगा। इसलिए लेकिन इस पे अब हम जो कर सकते हैं आगे एज एक देश के रूप में, एक प्रदेश के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, वो ये है कि इसको कैसे सुदृढ़ बनाए, क्योंकि यहाँ बरसों से क्रिकेट आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हो रहे हैं और ऐसी अप्रिय घटनाएं नहीं हो रही। तो ये एक अपवाद भी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें जो भी कमियां हैं उनको पूरा परीक्षण करके देख के उसमें सुधार अवश्य किया जाएगा, इसमें कोई दो बात नहीं। बिल्कुल, सुधार कब होगा लेकिन ये भी देखना होगा। डॉक्टर अरविंद खरे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, घटना घटित होती है, एक युवक आता है बड़े ही टशन में बाइक लेकर, दोनों ही महिलाओं को छेड़ते हुए भाग जाता है। महिलाएं मैसेज करती हैं कि वो अनसेफ है, जिसके बाद कार्रवाई होती है, आरोपी पकड़ा जाता है। ये अच्छी बात है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल सर इंदौर पुलिस से ये उठता है कि जब पहले से ही उस आरोपी पर कई अपराध दर्ज है, मामले दर्ज है, उसके बाद भी खुलेआम इंदौर की सड़कों में ये कैसे घूम रहा है? और हिम्मत इतनी कि जो यहां पर खेलने के लिए जो महिला खिलाड़ी आई हुई हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके ये भाग जाता है। अच्छी जी, इंदौर 30-40 लाख की आबादी का शहर है और जहाँ ये घटना हुआ है बहुत ही व्यस्त रोड रहती है। और ये इंदौर पुलिस की बहुत बड़ी तारीफ है कि सिर्फ फोटो की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कम से कम 5-10 हजार क्रिमिनल इंदौर में रहते हैं आपराधिक रिकॉर्ड का, तत्काल उसको सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको तलाश करना, तत्काल पकड़ना और जिस हिसाब से उसको अरेस्ट किया गया, जो हल्का बल का प्रयोग का पुलिस को प्रावधान है, उसके गिरफ्तारी में जरूर विरोध किया होगा तो उसके हाथ पैर में भी चोट भी आई है। इस समय में इस कार्रवाई में इंदौर पुलिस को मैं साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इंदौर की जो पुलिस है, स्पेशली पुलिस कमिश्नर, वो आईटी के और इसके सर्विलांस के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इसलिए इतनी जल्दी ये आरोपी पकड़ा गया। इसमें इंदौर पुलिस बधाई की पात्र है कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5-6 हजार क्रिमिनलों के बीच उसको आइडेंटिफाई करना और उसको तत्काल पकड़ना, इसमें पुलिस का कोई इसमें दोष नहीं है। बहुत ही व्यस्त शहर है और बहुत बड़ी आबादी है और लगातार सर बिल्कुल, और इंदौर पुलिस को इसके लिए बधाई भी देनी चाहिए, जिस तरह से तत्काल एक्शन लिया जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन लोगों के मन में सर, जहन में एक सवाल है और महिलाओं के मन में भी होगा, जो टीम वहां पर ठहरी हुई थी उनके मन में भी होगा कि सर यहाँ पर प्रोटोकॉल तो होगा ना, जहां ये लोग ठहरे हुए थे, जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी होगी, जो तैनात थे यहाँ पर, कहीं ना कहीं सर उन पर भी एक सवाल उठता है ना। नहीं, सामान्यतः क्या होता है जब कोई सिक्योरिटी ऑफिसर या पुलिस की जो व्यवस्था होगी वहां पर, तो उनको जरूरी थोड़ी वो बता के गए होंगे। यदि वो जो उनके साथ प्रोटोकॉल में सिविल ड्रेस में पुलिस रहती है, ड्रेस में भी रहती है, यदि वो क्रिकेट खिलाड़ी यदि पुलिस वालों से बोलते कि मैं जाना चाहता हूँ, कहीं घूमने जा रहे, तो पुलिस उनको साथ में सुरक्षा देती। बगैर बताए यदि कोई चला जाता है तो पुलिस का मैं दोष नहीं मानता। पुलिस की ड्यूटी, जो भी सिविल ड्रेस की सिपाही लगे होंगे या ऑफिसर लगे होंगे, उनका कोई दोष नहीं मानता। हर आदमी को, वो खिलाड़ी की सुरक्षा है, ये खिलाड़ी की स्वतंत्रता भी तो है, वो अपनी मर्जी से जा आ सकते हैं। इसके लिए उनके मैनेजर को, उनको खिलाड़ियों को बताना था कि मैं वहां घूमना जा रही हूँ, तो पुलिस उनको प्रोटोकॉल में सुरक्षा देती। इसमें मेरे को नहीं लगता पुलिस में इसमें कोई दोष है। इसमें पुलिस बहुत बेहतरीन काम किया, पुलिस बधाई की पात्र है और इस संबंध में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इंदौर पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, इंदौर पुलिस की जो कार्रवाई है, बहुत ही शानदार हुई है। एएस सिंहदेव जी, आपसे समझना चाहूंगी सर मैं, जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंदौर मेजबानी कर रहा है और लगातार हम इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं खेलों को लेकर, एमपी में भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, युवाओं में एक अलग उत्साह हम देख रहे हैं खेलों को लेकर। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं भी इसमें अब आगे बढ़ रही हैं, लगातार अपना नाम कमा रही हैं, डंके बजा रही हैं अपने नाम के। लेकिन सर, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे यहाँ खेलने के लिए आता है और इस तरह की जब उनके साथ घटनाएं होती हैं, तो सर कहीं ना कहीं इससे हमारे देश में, मध्य प्रदेश में, इंदौर को एक दाग नहीं लगता है? जब दूसरी बार वो टीम यहाँ पर आएंगी खेलने के लिए तो कहीं ना कहीं एक डर और मना भी तो कर सकती है ना सर, कि वहां पे क्या मिला हमें, बदनामी, उनके साथ छेड़खानी, उनके साथ शर्मिंदगी। निश्चित इससे एक मन में बुराई आती है और
खिलाड़ी ये सब देखने करने या फेस करने के लिए कहीं भी नहीं जाते। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ भी दूसरे देशों में पुरुष महिला दोनों खिलाड़ियों के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं। बिल्कुल, ये एक सामान्य क्राइम है। ये क्राइम जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल खेल के लिए और हमारे इंदौर शहर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ऐसे अपवाद हो जाते हैं, इसमें पूरी जांच करके फैक्ट फाइंडिंग करना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटस जो है वो कई स्टेप्स में बटा हुआ होता है। तो कहाँ चूक हुई, उस चूक को हमें मिटाना है, क्योंकि खेल तो हमें आगे करना है, खेल तो हमें आगे बढ़ाना है। हमारी महिलाएं इस वक्त, भारत की जो क्रिकेट टीम है वो टॉप 4 में अभी वर्ल्ड कप में पहुंच चुकी है। भगवान करे हम वर्ल्ड कप जीतें और बहुत अच्छा खेल खेल रही हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज स्मृति मंदाना की हो चुकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी वो शेयर कर रही हैं किसी के साथ। तो क्रिकेट का स्तर बहुत बढ़ा है महिलाओं की और बच्चियां बहुत आगे निकल के खेलने आ रही हैं। तो ये एक विशेष ध्यान और समाज को, क्रिकेट संघों को और सरकारों को देना पड़ेगा, क्योंकि ससेप्टेबल ज्यादा है महिलाओं का ग्रुप पुरुषों के ग्रुप के मुकाबले। तो ये इस पहलू पर भी और काम हमें करने की आवश्यकता है और बिल्कुल, संघ तो अवश्य करे। बहुत ही जरूरत भी है इस पर काम करने की। घनश्याम पुरोनिया जी, पूर्व विधायक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सर, उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग की ही सरकार है, सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं, और जब घटनाएं ऐसी घटती हैं, जब महिलाओं को लेकर इस तरह की बात सामने आती है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। तमाम महिलाओं के मन में भी एक सवाल है कि क्या अगर हम इंदौर की गलियों में, जिसे सेफ सिटी कहा जाता है, वहां पर अगर हम जा रहे हैं तो हमारे साथ कल के दिन कुछ भी हो सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्रिकेटरों के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो आम महिलाओं के साथ क्या? सर, सरकार कहती है कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, एमपीसीए कहती है कि जांच होगी, लेकिन महिलाओं के मन में तो कई सवाल हैं। सब साक्षी जी, देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। शासन अपने स्तर पर कार्रवाई करता भी और कार्रवाई की भी है, और सख्त से सख्त कार्रवाई क्या हो सकती है ये भी हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं संज्ञान में मामला लिया है। आप निश्चिंत रहें, केवल ना इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में इस प्रकार की घृणित कार्रवाई जो लोग करते हैं, जिनकी मंशा ऐसी रहती है और इनके कारण कहीं ना कहीं हम सब लोग होने की श्रेणी में आते हैं। मैं समझता हूं उसमें रोक लगाने के लिए, उसमें राजनीति करने की अपेक्षा अब कांग्रेस पार्टी तो देखो साहब क्या है, हर बात में कमी निकालने का काम करती है। लेकिन आप देखेंगे कि कैसे सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके उस आरोपी को न केवल पकड़ा है, उस पर कार्रवाई भी की है। और अभी हमारे देव साहब भी कह रहे थे, आदरणीय अरविंद जी भी बैठे हैं, अरविंद जी भी कह रहे थे, जो और क्या अच्छा हो सकता है इन घटनाओं को रोकने के लिए शासन प्रशासन के माध्यम से, वो सरकार करती भी है, करेगी भी। और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हम सबका दायित्व है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का जागरण, इस प्रकार का भाव हमें समाज में निहित भी करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही कहा कि अतिथि देवो भव की परंपरा है। हमारे यहाँ आने वाले बाहर के खिलाड़ी हो या अन्य अन्य प्रकार के, हमारे यहाँ अन्य प्रकार के उत्सव कार्यक्रम ये तमाम सारे होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। सरकार तो संवेदनशीलता के साथ में, पूरे मुस्तैदी के साथ में इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी। उम्मीद तो यही है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाया जाए। बिल्कुल। और सर, कार्रवाई तब होती है जब शिकायत सामने आती है, जब घटना हो जाती है, क्राइम हो जाता है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। ऐसी क्या कमी है कि हम पहले इस पर लगाम नहीं लगा पाते हैं? पहले इन जिस तरह से गुंडे, ये बदमाश हैं, जो दरिंदे हैं, इनमें पहले कानून को लेकर एक डर क्यों नहीं होता है? 5-6 मामले पहले से दर्ज है, शिकायत दर्ज है, जेल जा चुका है, उसके बाद भी खुलेआम सड़कों पर इस तरह से आतंक फैलाना, ये तो सर कहीं ना कहीं ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। बिल्कुल साक्षी जी, आप निश्चिंत रहें, इस प्रकार के जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, सरकार उनको बख्शती भी नहीं है और बख्शेगी भी नहीं, आप निश्चिंत रहें। कुल डॉक्टर शिम्पी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, कैसे देखती हैं? सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई होगी और इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं सामने आएगी। आप विपक्ष की आवाज हैं, विपक्ष में बैठी हुई हैं, कैसे देखती हैं? क्या वाकई में लगता है कि इंदौर सेफ है? साक्षी जी, जिस चिंता को आप रेपिटेटिवली व्यक्त कर रही हैं, हम भी उसी बात पर
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि देखिए वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो मध्य प्रदेश की आम महिला सुरक्षित कैसे होगी। और जैसा कि आपने बताया ये आदतन आरोपी था, है ना, तो अगर आदतन आरोपी पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति करता है तो जो मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि महिला सुरक्षा को लेकर और इन घटनाओं को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो ये नीति सिर्फ कोरे बयानों और नारेबाजी तक ही केंद्रित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये जीरो टॉलरेंस जमीन पर दिखना भी चाहिए। और जैसा कि पूर्व डीएसपी साहब ने कहा कि पुलिस ने इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी, एक्शन लिया, हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु प्रशासन को और ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। बात ये नहीं है कि घटना होने के बाद आप कार्रवाई कर देते हैं, बात ये है कि कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित नहीं होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में सिर्फ क्रिकेट के आयोजन नहीं होते हैं, हमारे प्रदेश में विभिन्न तरीकों की मल्टीपल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकेडमीज हैं, तो हमें खिलाड़ियों को यहाँ पर एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने की आवश्यकता है, जिसके लिए कानून व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब महिला सुरक्षा को लेकर अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित और सुदृढ़ करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल अरविंद खरे जी आपसे है। सर, इंदौर प्रशासन को अब क्या सुरक्षा मॉडल में कुछ और भी ज्यादा एडवांस करने की यहाँ पर जरूरत है, इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, और क्या आने वाले समय में हम ऐसा देख पाएंगे ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो निडर रहें और सड़कों पर आजादी के साथ घूमे, ना कि उन्हें अंदर से एक डर हो कि वो असुरक्षित हैं? साक्षी जी, इंदौर पुलिस में हर 100 मीटर पे पुलिस के पॉइंट लगातार भ्रमण करते हैं और दूसरा 100 डायल की गाड़ियां हर 100-150 मीटर पे खड़ी रहती हैं। पुलिस अपने हिसाब से चाक चौबंद रहती है और सारे सीसीटीवी फुटेज से सारा कम से कम 90% इंदौर कवर है। अब रहा जो अंतरराष्ट्रीय मैच में जो महिला खिलाड़ी की टीम आती, इस टाइम में जरूर दोबारा विचार करना पड़ेगा कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय गेस्ट आता है इंदौर में तो उनके लिए अलग से प्रोटोकॉल बने, वो जब भी बाहर निकले उनके लिए पर्सनल इंडिविजुअल सुरक्षा कर्मचारी, महिला कर्मचारी या पुलिस अधिकारी उनके साथ रहे। और इसके अलावा जो इंदौर पुलिस की जो सामान्य वर्किंग है बहुत बेहतरीन कवर है, इंदौर में सारी महिलाएं बिल्कुल इस पर प्रयास किया जा रहा है। सर, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जब महिला कोई आती है हमारे यहाँ खेलने के लिए, उत्साह के साथ आती है, भरोसे के साथ आती है, तो वही भरोसा लेकर एक अच्छा मैसेज लेकर यहाँ से जाए, ना कि डर शर्मिंदगी के साथ यहाँ से उसको लौटना पड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। घनश्याम प्रोनिया हमारे साथ पूर्व विधायक जुड़े हुए थे, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल कांग्रेस से, अरविंद खरे पूर्व डीएसपी जुड़े हुए थे, एएस सिदेव हमारे साथ लाइव मेंबर एमपीसीए से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इंदौर से जिस तरह से ये शर्मिंदा कर देने वाली एक खबर सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि आगे दोबारा इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। इंदौर का जो नाम है स्वच्छता को लेकर, सफाई में जिस तरह से इंदौर लगातार आगे बढ़ रहा है, और इसी को लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी लगातार इंदौर आगे बढ़े। इसी के साथ आज की इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा, देखते रहिए आप एनडीटीवी। नमस्कार।